जनशक्ति पार्टी 4 तो आरएलएसपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। पिछले चुनाव जेडीयू ने अकेले लड़ा था और इस बार काफी वक्त से इसी पर नजर थी कि बंटवारा किस तरीके से होता है, 40 सीटों को किस तरीके से बांटा जाता है। और अभी जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया है उसमें बीजेपी और जेडीयू को बराबर फुटेज है, यानी कि दोनों 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी 4 सीट पर और आरएलएसपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ब्रजेश पांडे इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। ब्रजेश, फॉर्मूला तो तय हो गया है, लेकिन ये कितना फीजिबल रहेगा, कितना एक्सेप्टेबल रहेगा, इस पर अभी सवाल उठ सकते हैं। क्योंकि हमने कल ही देखा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, कहा था सम्मानजनक सीटें मुझे चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी भी क्या इस पर सहमत होगी, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार सीटें कम हो गई उनकी, हालांकि वो खुद राज्यसभा की सीट मांग रहे हैं रामविलास पासवान के लिए, तो बहुत सारे पेच है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी बहुत सारे पेच हैं, क्योंकि अभी एक ये चीज स्पष्ट नहीं है कि क्या रामविलास पासवान इस 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और क्या बीजेपी ने उनको ये आश्वासन दिया है कि कुछ भी हो जाए हम उन्हें राज्यसभा जरूर भेजेंगे। ये एक बहुत बड़ा पेच है और लोगों का मानना यह है, जानकार एलजेपी का, कि यदि इस चीज पर सहमति बन जाती है तो लोक जनशक्ति पार्टी को 4 सीटों पर लड़ने से कोई एतराज नहीं है। यदि आपको कल के उपेंद्र कुशवाहा की पीसी याद हो तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमें कोई नया दल आता है तो उसके आने में सबको संकट का सामना करना पड़ता है, सबको त्याग करना पड़ता है, जो त्याग करने के लिए लोग आरएलएसपी तैयार है। लेकिन जब फायदा हुआ, जैसे कि बीजेपी और एनडीए जब पार्ट बनी और अब बिहार में उनकी सरकार है, तो क्या उस बनी सरकार में आरएलएसपी को लाभ नहीं मिलना चाहिए था? तो इससे यह भी साफ है कि आरएलएसपी भी 2 सीट के लिए तैयार हो सकती है, बशर्ते उन्हें राज्य सरकार में उचित प्रतिनिधित्व मिले। तो मुझे लगता है अगले 1-2 दिन के अंदर स्थिति और तस्वीर काफी स्पष्ट हो पाएगी कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी और कितने सीटों पर कितनी सीटें मिलने के बाद आरएलएसपी या एलजेपी लोक जनतांत्रिक पार्टी किसी भी प्रकार का बगावत नहीं करेंगी। क्योंकि हम ये देख रहे थे ब्रजेश की आरएलएसपी जो है वो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। बिहार में सम्मानजनक सीटों की बात कहती है, लेकिन एमपी के लिए कहती है कि हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगे। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स आपको लगता है कि क्या इस क्रूशियल टाइम में काम आ पाएगी आरएलएसपी के लिए? बिल्कुल भी नहीं। कल मेरी बीजेपी के काफी उच्च अधिकारियों लीडरों से बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना था कि पिछले काफी समय से उपेंद्र कुशवाहा इस तरह की पॉलिटिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार इस वक्त बिहार में राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं उसमें बीजेपी को आरएलएसपी की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन वो नहीं चाहते, वो एक मैसेज नहीं देना चाहते कि उनका एक घटक दल टूटकर महागठबंधन के पास जाए। लेकिन इस इनकन्वीनियंस के अलावा भाजपा किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होता। मध्य प्रदेश में आरएलएसपी की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, उनका कोई दबदबा नहीं है, तो उन्हें पता है कि ये महज भाजपा पे दबाव बनाने की एक चाल के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए कल तमाम प्रयासों के बावजूद उपेंद्र नाथ कुशवाहा की मुलाकात भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से नहीं हुई, उनकी मुलाकात महज भूपेंद्र यादव से हुई, जो भाजपा के प्रभारी हैं, भाजपा के बिहार राज्य के प्रभारी हैं। ठीक है ब्रजेश पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, उस पर भी खबरों का सिलसिला जारी है, लौटेंगे कुछ ही देर में वापस।